डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको बहुलक मध्य का समांतर माध्य के अंतर्गत मैंने आपको 4 विधियों का अध्ययन कराया। उसमें प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति, अविच्छिन्न रीति, और अब हम जो अध्ययन करेंगे आज वह अध्ययन करेंगे आकलन या योग रीति। आकलन या योग रीति, और यह चौथी रीति है। इसे हम सम्मिशन मेथड कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि आकलन या योग रीति है क्या चीज़। देखिए, समान वर्ग विस्तार वाली अविच्छिन्न श्रेणी, फिर से देखें, समान वर्ग विस्तार वाली अविच्छिन्न श्रेणी में समांतर माध्य का निर्धारण आकलन योग रीति द्वारा किया जा सकता है, परंतु व्यवहार में इस रीति का प्रयोग बहुत कम होता है। लेकिन इस रीति को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस रीति से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आगरा यूनिवर्सिटी में, मेरठ यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जोधपुर यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पहले से क्वेश्चन आते रहे हैं। तो इसलिए मैं इस आकलन योग रीति का अध्ययन कराऊंगा। अब देखिए, सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि इस प्रक्रिया में कौन कौन से पॉइंटों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है पहले समंक माला की संचयी आवृत्तियों का या संचयी आवृत्तियों को ज्ञात करके उनका जोड़ निकाला जाता है, और जिसे हम सिग्मा CF बोलते हैं। वापस दूसरी जो बिंदु है इसका वह है संचयी आवृत्तियों के जोड़ को कुल आवृत्तियों यानी कुल आवृत्तियों, जिसे हम N बोलते हैं या सिग्मा F बोलते हैं, से भाग दे दिया जाता है। भाग दे करके हम F का निर्धारण करते हैं। किसका? F का निर्धारण करते हैं। और इसका जो सूत्र है वह है F = सिग्मा CF अपॉन N और सिग्मा CF अपॉन सिग्मा F। चाहे आप इस सूत्र का प्रयोग कर लें या इस सूत्र का प्रयोग कर लें, एक ही चीज़ निकल के आएगी। इसके बाद अंतिम वर्गांतर का मूल्य निश्चित कर लिया जाता है, जिसे हम M से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम M से प्रदर्शित करते हैं। और जब हम M से प्रदर्शित करते हैं तो फिर इसका जो सूत्र है वह है x बार = M - I × F - 1। इस सूत्र का प्रयोग करके हम आकलन कर लेते हैं समांतर माध्य का। अब देखिए, इसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल आपके समक्ष करता हूँ। न्यूमेरिकल को आप समझें। देखिए,
वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल को हम क्या बोलते हैं? CI, क्लास इंटरवल बोलते हैं। अब देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि जब हम बिंदु रीति के अंतर्गत या प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे तब भी हम इसी का प्रयोग करते थे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू सबसे पहले इसकी निकाल लेंगे, यानी मध्यमान। और मध्यमान मान 0 से 10 का मध्यमान है 5, आगे 15, क्योंकि 10 और 20 जोड़ करके 30 हो जाते हैं, 30 में 2 का भाग दे देंगे 15 आएगा, 10 में भाग 2 का देंगे 5 बार जाएगा। इसके बाद 25, 25 के बाद 25 के बाद 35, 45, 55, 65 और 75, ये हो गया मध्यमान। इसके बाद F यानी बारंबारता भी कुछ दी हुई होगी, चलिए बारंबारता भी निकाल लेते हैं इसकी। मान लीजिए इसकी बारंबारता है 6, इसकी है 9, आगे वाले की है 15, इसकी है 20, आगे की है 25 और 18, 16 और 10। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी संचयी आवृत्ति भी बना लेते हैं, जिसे हम CF बोलते हैं। अब CF भी ज्ञात कर लेते हैं आकलन योग रीति द्वारा। देखिए 6, 6 और 9 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75, 75, 8 5 13 के 3, हासिल का 1, 8 और 1 9, 93, 93 और 16 हुए आपके साथ 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी 119। अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमें n की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। n = है 119। अब हम इसका योग निकाल लेते हैं, जिसे हम CF से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा CF। और सिग्मा CF की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 3 19, 19 और 9 हुए आपके साथ 28, 28 और 9, 28 9 17 के साथ, 28 और 9 37, 37 के साथ, हासिल के 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 9 हुए आपके साथ 19 और 9 28, 28 और 1 29 के 9, हासिल के 2, 2 और 1 3 और 1 4, 487। अब देखिए सूत्र क्या कहता है आपका कि समांतर माध्य को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमें f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब f की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिग्मा f = क्या होता है, सिग्मा CF अपॉन सिग्मा f, या
सिग्मा CF अपॉन n। लेकिन इसे ज्ञात करने से पहले एक चीज़ हमें और ज्ञात करनी है कि सबसे हाईएस्ट जो वर्ग विस्तार है उसकी जो वैल्यू है उसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ग विस्तार जो सर्वाधिक है वह 70 से 80 है और इसकी जो m वैल्यू है वह है आपकी 75। इसके बाद हम i भी निकालेंगे और i कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, मीन्स सब में 10 का ही अंतर है। तो i की जो वैल्यू है i इक्वल टू कितना है 10। अब देखिए निकालना हमें क्या है, देखें अब हमें एक चीज़ और ज्ञात करनी थी अभी इसमें, और वह है जब हम सूत्र कौन सा समांतर माध्य के लिए x बार इक्वल टू कौन सा m माइनस आई इंटू एफ माइनस 1 लगाते हैं तो हमने m की वैल्यू आपके समक्ष ये निकाल दी, वर्ग विस्तार। i क्या है विस्तार, और विस्तार कितना है 10। सर्वाधिक जिसका वर्ग है वह है 70 से 80, ये भी निकाल दिया। अब देखिए मैं सर्वप्रथम f की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो f इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा CF अपॉन सिग्मा f इक्वल टू क्या होगा, देखिए CF की वैल्यू कितनी है 487, कितनी है 487 बटे, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है 119, 119 का भाग दे दीजिए 487 में। तो देखिए 487 में 119 का भाग देना है। अब देखिए 119 का भाग दीजिए, 11 तिया 33, 3 नम 27 के साथ हासिल के 2 और 3 एकम 3 और 2 5 और 3 एकम 3। अब देखिए 0 3 1 मीन्स 4 बार इसका भाग चला जाएगा। तो 4 बार भाग दे लेते हैं। देखिए 4 निम 36 के 6 हासिल के 3 और 4 एकम 4 और 3 7 और 4 एकम 4। अब बचे कितने 1 और 1 11। दशमलव लगा के हम एक 0 बढ़ा लेते हैं, ना जाने का 0, एक बार और 0 बढ़ा लेते हैं। अब हम 1100 में भाग देंगे। तो देखिए 11 9 99, 9 बार दे के देखते हैं। 9 में 81 का 1 हासिल के 8, 9 1 9, 9 और 8 17 के 7 हासिल का 1 और 9 1 9 और 1 10 घटा लीजिए, 1 9 बचे और 2 बचे। अब देखिए 29 बचे हैं। अब अगर मैं इसे और बढ़ाता हूँ, एक बार और भाग चला जाएगा, लेकिन 3 बार मैंने भाग दे लिया। चलिए अब क्या करना है हमको, 2 बार भाग चला जाएगा। अब देखिए मैंने इसे 2 बार भाग नहीं देते और चाहो तो दे दिया लो। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आई है वह वैल्यू है 4.092। अब ये जो वैल्यू आई है, अब इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, समांतर माध्य क्या है x बार इजिकल टू m माइनस आई इंटू f माइनस 1 लगा लीजिए। देखिए x बार इजिकल टू क्या होगा, m की वैल्यू कितनी है 75। चलिए 75 माइनस 10 इंटू f की वैल्यू कितनी आई है 4.092 माइनस 1 कर लीजिए। तो देखिए
एक्स बार इजिकल टू 75 माइनस 10 इंटू घटा लीजिए 3.092। अब हम 10 का भाग दे देते हैं। 10 का भाग दे लीजिए, सॉरी गुणा कर लीजिए। 3.092 में 10 का भाग देना है। तो देखिए 10 दूनी 20 का 0 हासिल के 2 और 10 में 90, 90 और 2 92 के 2 हासिल के 9 और 10 0 का 0 0 इसलिए 9 के 9 9 और 10 तिया 30 यानी 30.920 आया। कितना आया? 30.920। देखिए 30.920। अब देखिए क्या करना है कि एक्स बार इजिकल टू क्या हो जाएगा 75 माइनस 30.920। घटा लीजिए 75 में से अगर मैं 30.920 को घटाऊंगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। देखिए 0, अब 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने 0 हटा दिया वहाँ से। चलिए अब ये बच गए 8 और 0 दशमलव, अब यहाँ रह गए 4, 4 के 4 ही 4 और 7 में से 3 गए 4, मतलब 44.08। कितना आया? 44.08। 44.08। अब देखिए इसे हम कल्पित माध्य से और ज्ञात करके देख लेते हैं। यानी एक्स बार इजिकल टू कितना है 44.08। ओके, एक तो मैंने आपके समक्ष ये निकाल दिया, एक्स बार इजिकल टू कितना है 44.08। अब मैं कल्पित माध्य से इसी को और निकाल के दिखाता हूँ आपके समक्ष, तो आपकी समझ में क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, जब हम कल्पित माध्य निकालते हैं तो हम किसी को ए मानते हैं यानी एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड जो मीन है वो मैंने मान लिया 45 को। चलिए यानी ये ए बना लिया। अब इसके सामने वाली जो वैल्यू है वह है 0, इससे ऊपर -1, -2, -3, -4 और नीचे +1, +2, +3। अब क्या करना है मुझे, d का f से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है d, और देखिए d का f से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सिग्मा यानी f इंटू डी। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। अब देखिए कर लेते हैं 6 चौक 24 माइनस के 24 हो गए, 15 तिया 45 माइनस के 6 चौक 24, 9 तिया 27, 15 दूनी 30, 20 एकन 20, ये 0 वैल्यू हो गई। अब देखिए 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 एकम 18 प्लस के 18, 16 दूनी 32 प्लस के 32 और 10 तिया 30 प्लस के 30। अब मुझे निकालना क्या है, सिग्मा एफ डी इजिकल टू क्या आ जाएगा। देखिए ये और ये जोड़ लेते हैं, ये और ये जोड़ लेते हैं, 4 और 7 11 का 1 हासिल का 1 और 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 माइनस के 101। देखिए इन्हें जोड़ लेते हैं, 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 3 हुए आपके
5, 5 और 3 8 यानी प्लस के 80। चलिए 80 को माइनस कर देते हैं, 1 बचा और 2 बचे, माइनस के 21 आ गए। तो सिग्मा FD इजिकल टू -21 हो गया। अब क्या करना है हमें, जब हम कल्पित माध्य से किसी चीज़ की गणना करते हैं तो सूत्र लगाते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है, यानी x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F इंटू I। यही सूत्र लगा रहे थे कल्पित माध्य में। तो चलिए इसको गणना कर लेते हैं। तो x बार इजिकल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 45, देखिए 45 प्लस, अब ये वैल्यू कितनी आई है माइनस में, तो माइनस के 21 बटे सिग्मा f की वैल्यू 119 से भाग देना है और 10 से गुणा करना है। कर लीजिए, x बार इजिकल टू क्या हो जाएगा 45 धन, अब देखिए 210 बटे 119 भाग दीजिए, 210 में 119 से भाग देना है, एक बार गया 119, घटा लीजिए 1 बचा, 9 में से 8 गए, 10 में से 1 गया, 9 बचे और 91, फिर एक 0 बढ़ा लीजिए दशमलव लगा के। अब देखिए 11 9 99 ज़्यादा हो जाते हैं, 11 8 88, 8 बार देते हैं, 8 9 72 के 2 हासिल के 7 और 8 1 8 और 7, 8 और 7 हुए आपके 15, हासिल का 1, 8 1 8 और 1 9, मीन्स ज़्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ 7 बार ही भाग जाएगा, 7 बार दे के देख लेते हैं। 7 निम 63 के 3 हासिल के 6 और 7 1 7 और 6, 13 के 3 हासिल का 1 और 7 1 7 और 1 8, घटा लीजिए 7 बचे और 10 में से 3 गए, 7 बचे। अब यहाँ देखते हैं इसके आधे से अधिक हैं, इसलिए 8 बार ही भाग देना है। अब देखिए ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.8। अब क्या करना है, जब ये वैल्यू है तो क्या होगा, x बार इजिकल टू 45 ऋण 1.8, घटा लीजिए 45 में से 1.8 को, देखिए कितने बचे, 2 बचे, 4 में से 1 गया, 3 बचे और यहाँ 4 बचे। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4408, इसकी वैल्यू आ रही है 4308। अब देखिए मीन्स ये सवाल दोनों ही तरह से सही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कुछ पौधे दिए हुए हैं, उनकी ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई मान लीजिए 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से
35, 35 से 42, 42 से 49, 49 से 56। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसकी मिड वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। मिड वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, यानी एम भी, और एम भी ज्ञात करेंगे 3.5 हो जाएगा। आगे 10.5 हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 31.5, फिर 38.5 और 42 और 9, 42, 49, 11 का 1 हासिल का 1, 8 और 1 9, 91 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 चौक 8, 1 बचा। इसके बाद 1 उतार लिया, 2 पंजे 10, 1 बचा, दशमलव लगा के 1 0 में 45.5 हो गया, 45.5। और इसके बाद में ये करके देख लीजिए, 56 और 49, 9 6 15 के 5 हासिल का 1, 6 और 4 10, 105, 105 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 में 52.5 हो गया, 52.5। अब देखिए जब ये दिया हुआ है, आगे क्या करना है हमको, f निकालना है। और f की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू मान लीजिए, f की वैल्यू दी हुई है 26, आगे दी है 31, 31 के बाद में है 35, 35 के बाद आपकी 42, 42 के बाद 82, 82 के बाद 71, 71 के बाद 54 और 54 के बाद 19। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m इजिकल टू क्या है, यानी सर्वाधिक जिसका वर्ग विस्तार है 49.56 है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 52.5 आ गई। i की वैल्यू निकाल लीजिए, i इजिकल टू कितना है 7। अब हम इसे जोड़ लेते हैं, देखिए सिग्मा f या n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देखिए 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 17, 17 और 4 21 और 9 30 का 0 हासिल के 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 4 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30, 30 और 5 35 और 1 36, 360 हो गया। अब हम इसकी CF बना लेते हैं। CF देखिए क्या है 26, इसके बाद इनको जोड़ दीजिए 57, 57 के बाद 35 को जोड़ लीजिए, 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1, 6 और 3 9, 92 हो गए। 92 में 42 जोड़ लीजिए, 2 और 2 4 और 9 4 13, 139, 82 जोड़ दीजिए, ये हो गया 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 3 और 8, यानी 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12 के 2 हासिल का 1, 221 हो गया। 221 के बाद में सॉरी 2 और 2 4 होंगे। अब निकालिए 4 और 2 6 और 3 और 8 11 का 1 हासिल का 1, 216 हो गया। और इन्हें जोड़ लीजिए, 6 और 1 7 हो गए और 1 और 7 8, 287 और 287 में 54 को ऐड कर लीजिए, 7 और 4 11 का 1 हासिल का
1, 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 5 14 के 4 हासिल का 1, 1 और 2 3, 341, 19 को ऐड कर लीजिए 360। अब देखिए क्या करना है मुझे, सिग्मा CF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैं इसे पूरे को जोड़ लेता हूँ। तो देखिए 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 6 हुए आपके साथ 19 और 6 25, 25 और 7 32 और 1 33 के 3 हासिल का 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23, 23 और 8 31, 31 और 4 35 और 6, 35 और 6 हुए आपके साहब 41 का 1 हासिल के 4। अब 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 और 9 और 3 हुए आपके साहब 12, 12 3 15 यानी 1513। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1513। अब देखिए क्या करना है मुझे, ये सब वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है कौन सा, F इजिकल टू क्या होता है सिग्मा CF अपॉन सिग्मा F लगा लीजिए। देखिए F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इजिकल टू सिग्मा CF की वैल्यू कितनी आई है 1513, 1513 भागित 360। अब 360 का 1513 में हम भाग देंगे। तो देखिए कैसे देंगे, 1513 में 3 का भाग दे दीजिए, 360 का भाग दीजिए, 3 चौक 12 4 बार दे दीजिए, 4 दूनी 4 शून्य का 0 0, 4 6 24 के 4 हासिल के 2 और 4 तिया 12 और 2 14, 1440। ये 3 बचे, यहाँ से दहाई ले लो, यहाँ हो गए 11, 11 में से 4 गए, सॉरी 10, 11 में से 4 गए तो बचे आपके 7, 73 बच गए। दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लीजिए। अब भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 2 6 12 के 2 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, कितने बचे देखिए 0, 10 बच गए। 1 0 बढ़ाओगे तो भी भाग नहीं जा रहा है, मीन्स 4.2 कर लीजिए। तो ये जो वैल्यू आएगी 2, अब 100 में भाग नहीं गया, कोई बात नहीं है, चलिए एक और 0 बढ़ा लेते हैं। अब भाग 3 बार चला जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 बार दे दीजिए, 3 शून्य का 0 0, 3 छक्के 18 के 8 हासिल का 1 और 3 तिया 9 और 1 10, मीन्स यही जाएगा। अब देखिए क्या करना है मुझे, ये वैल्यू कितनी आई है 4.203। अब क्या करना है देखिए, हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं समांतर माध्य के लिए, समांतर माध्य क्या होता है x बार इजिकल टू m माइनस आई इंटू F माइनस 1। तो रख लीजिए x बार इजिकल टू m की वैल्यू कितनी है 52.5। तो देखिए 52.5 ऋण i की वैल्यू कितनी है 7, गुणा कर दीजिए। अब देखिए f की वैल्यू कितनी आई है 4.203 ऋण 1 कर लीजिए। तो x बार इजिकल टू 52.5 ऋण, अब इसको सीधे सीधे ये गुणा हो गया 7 गुणा 3.203, गुणा कर लीजिए। तो ये आ जाएगा, यानी 7 तिया 21 का 1 हासिल के 2, इसलिए 2 7 शून्य का 0 0, इसलिए 2 के 2 2, और 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, और 7 तिया 21, 21 और 1 22, मीन्स 22.421 कितना आ गया। तो x बार इजिकल टू कितना है 52
22.5 ऋण 22.421 घटा लीजिए। अब देखिए 52.5 में से हमें कितना घटाना है, 22.421, तो 10 यहाँ 1 0 और 1 0 इधर बढ़ा दीजिए, 9 बचे। और इसमें से 9 में से 2 गए, 7 बचे, 0 बचा। और देखिए 0 यानी 2 में से 2 जाएंगे 0, 30 मीन्स 30.079। तो ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू कितनी आएगी, 30.079। अब 079 है तो इसे हम x बार इजिकल टू 30.08 भी लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, आप चाहें तो और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।